नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन रशिया वॉर को आप अगर देखें तो 37 डेज से भी ऊपर हो चुके हैं। अब तक लगातार आप सुन रहे थे कि जी रशिया ने बॉम्बिंग कर दी यूक्रेन की, रशिया ने ऑल टुगेदर कई यहाँ पर स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिए, कई हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर दिया। अब पहली बार सुनने को आ रहा है कि यूक्रेन ने बॉम्बिंग कर दी है रशिया की। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर रशिया के अंदर गए, बॉर्डर क्रॉस करी। बताया जा रहा है कि रफली 25 मील तक इन्होंने ट्रैवल किया और फिर इन्होंने डीप रशियन टेरिटरी के जाकर मिसाइल दाग दिए। और इनका जो एक ऑयल डिपो है, मतलब कि एक सर्टन एरिया था, वहां पर रशियन आर्मी ने फ्यूल स्टोर करके रखा हुआ था, वो एरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर फिर वापस यूक्रेन में भी चले गए। दिस इज एस्टोनिशिंग। मैं आपको ये बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक किसी भी देश ने रशिया की बॉम्बिंग नहीं करी है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक देश ने रशिया की टेरिटरी में जाकर बॉम्बिंग करी हो। दिस इज रियली अनप्रेसिडेंटेड। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वो रशिया का शहर बेलगोरोद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है रशिया के लिए, क्योंकि ज़्यादातर रशिया के जो एमिनेशन है, जो इनकी आर्मी के सप्लाईज हैं, यहीं पर लोकेटेड है। यहीं से रशिया ने लगातार अटैक किया था खरकिव पे, उसके अलावा सुमी में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रशियन शहर है। अगर रशिया को यहाँ से ईस्ट से वेस्ट एडवांस करना है तो यूक्रेनियन फोर्सेस बहुत ही लंबे समय से ये कोशिश कर रही थी कि जो रशिया की यहाँ पर सप्लाईज है, इस पर ये लोग बॉम्बिंग कर दिया। फाइनली इन लोगों ने चुपचाप अपने हेलीकॉप्टर, बताया जा रहा है कि Mi-24 हेलीकॉप्टर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया, क्योंकि अगर हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते तो पॉसिबिलिटी थी कि S-300 या 400 इनको शूट डाउन कर देते। तो पायलट्स ने ट्रमेंडस स्किल दिखाई है। चुपचाप यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करी और रशियन सिटी में बॉम्बिंग करके ये लोग वापस चले गए। और ये अटैक एक्चुअली वीडियो में भी रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे, CNN का आपको आर्टिकल दिखेगा। इस तरीके से ये बॉम्बिंग करी गई है रशियन सिटी की। अब यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना होगा, यूक्रेन की सरकार से जब पूछा गया कि क्या आपने जेन्युइनली बॉम्बिंग करी है यहाँ पर, तो यूक्रेन की सरकार ने ये कहा कि हम ना कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं, हम अभी के लिए इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। रशिया ने पूछा गया, रशिया ने कहा कि हाँ बिल्कुल, यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ही हमारी धरती पे आए हैं, इन्होंने बॉम्बिंग करी और फिर ये लोग यहाँ से चले गए। अब जो इवेंट हुआ इसकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इससे हमको क्या समझ में आता है रशिया की पोजीशन के बारे में और यूक्रेन की पोजीशन के बारे में। बाय द वे, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रशिया के विदेश मंत्री से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। इससे पहले आप देखें तो चाइना के विदेश मंत्री भारत में आए, मोदी जी नहीं मिले। रशिया के विदेश मंत्री आए हैं, इनसे मिले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया ने क्लियर मैसेज सेंड किया है कि वी शोड चाइना इट्स प्लेस। वेराज रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो रशिया के विदेश मंत्री से हमारे ना सिर्फ PM, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री, हमारी बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, सब लोग इनसे प्रॉपरली मिले हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज पर यहाँ पर बातचीत भी करी गई। और इस पूरी बातचीत के दौरान मैं एक बात नोटिस कर रहा था, रशिया के विदेश मंत्री ने जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी है, लॉन्ग टर्म की, सब्स्टिट्यूशन की, उससे साफ साफ एक इंडिकेशन मिल रही है कि रशिया मान के चल रहा है कि यूक्रेन के साथ जो वॉर है जल्द ही खत्म नहीं होने वाली। यूक्रेन का जो अभी के लिए एटीट्यूड है, बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड हो चुका है रशिया के प्रति। ये देखते हुए रशियंस को एक या तो बड़ा असॉल्ट करना पड़ेगा यूक्रेन को, नहीं तो अभी के लिए जो समीकरण है उसमें रशिया यूक्रेन के बीच में शांति समझौता कर पाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का जो कॉन्फिडेंस है लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने रिसेंटली रशिया के इतने सारे बैटल टैंक्स कैप्चर किए हैं कि अब यूक्रेन के पास वॉर से पहले जितने टैंक्स थे उससे ज्यादा टैंक्स हो गए हैं। यूक्रेन के पास आज के समय जो बहुत सारे वेपन्स हैं, ये रशिया के कैप्चर किए हुए वेपन्स हैं। और यूक्रेनियंस अब ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, एक बार को हम रशिया पर भी हिट कर सकते हैं, जब वॉर भी हो रही है तो हम भी रशिया की बॉर्डर क्रॉस करके उनको हिट कर देंगे। अब जैसे ही यूक्रेन की तरफ से ये एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, तो रशिया ने भी अभी के लिए ये डिसाइड किया है कि ये कीव से ज़्यादा पीछे नहीं हटेंगे। पहले न्यूज़ आ रही थी, आपको पता होगा कि रशिया कीव से धीरे धीरे पीछे हट रहा है। अब नेटो ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि रशिया एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये लोग रीग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब कि बाकी जगह से अपने और सोल्जर्स बुला रहे हैं, फिर बहुत ही एक बड़ी असॉल्ट करेंगे ये लोग। तो क्लियरली इससे हमको ये पता लग रहा है कि यूक्रेन अभी के लिए पीस चाहता नहीं है। यूक्रेन को अभी के लिए आप कह लीजिए भ्रम है कि रशिया को इतने नुकसान हमने पहुंचा दिया है, रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज कर नहीं रहा। रशिया को थोड़ा डर इस बात का है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक बार यूज कर लिए तो हम पे भी अटैक ना हो जाए। तो इस बात का फायदा उठाते हुए अब यूक्रेन ने अग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया है बहुत सी जगह पर। तो सरप्राइज मत होइएगा कि इन द फ्यूचर ऐसे आपको बहुत सारे और इंसिडेंट्स दिखे जहां पर यूक्रेन रशिया की टेरिटरी में डीप जाकर रशिया में बॉम्बिंग करके आएगा। और अभी तो देखिए,
यूक्रेन की ज्यादातर जो एयरफोर्स है इट हैज बिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अगर यूक्रेन को यूएस कोई फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर देता है तो आप देखेंगे कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया के जो बड़े शहर हैं वहां पर भी एक बार को यूक्रेन बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन। ऑफ कोर्स शर्त यह है कि यूएस या फिर बाकी नेटो कंट्रीज यूक्रेनियन एयरफोर्स को कोई फाइटर जेट भी प्रोवाइड करें। अब यहां पर आप पूछेंगे कि क्या यूक्रेन की ये स्ट्रेटजी ठीक है। मैं सिंपली यहां पर यह कहूंगा ये स्ट्रेटजी बहुत रिस्की है यूक्रेन के लिए, क्योंकि अगर यूक्रेन ने रशिया की बॉम्बिंग ऐसे ही जारी रखी तो यूक्रेन के लिए जो सिंपैथी है दुनिया भर में ये कम होनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए दुनिया ये मान के चल रही है कि ये वॉर थोड़ी ना है, ये तो असॉल्ट है, रशिया ही बॉम्बिंग करा है यूक्रेन की। मगर एक बार यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई प्रॉपरली करनी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद आप देखेंगे कि यूक्रेन के लिए ओवरऑल सिंपैथी भी थोड़ी बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट इधर वे फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होते हैं उसको लेकर मैं रेगुलर अपडेट्स वाली वीडियो बनाता रहूंगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए जो अनअकैडमी के बैंक एग्जाम कोर्सेज हैं इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल से। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। और ये जो बैंक एग्जाम का कोर्स है बाय द वे, इससे आप क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप परचेज करते हैं आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। क्लिक करिए सेलेक्ट आइकॉनिक पर और यहाँ पे जो 12 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। और प्राइसेस अगर आपको और जरा यहाँ पर कम करने हैं तो सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज कर देना PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। यहाँ पे आपको टाइप करना है PD10 एंड यू कैन सी द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।